एक वीडियो मुझे भी जिस दिन चली होगी शायद उसके 2-3 दिन बाद प्राप्त हुई, तो उसमें जो है एक घटना हुई थी हमारे सीलमपुर जाफराबाद गोंडा विधानसभा क्षेत्र में। उसमें एक व्यक्ति जो कुछ दिनों से ही रहने वाला आया था, असलम नाम का व्यक्ति था, जो उत्तर प्रदेश से रहने आया, कुछ दिन किराए पे रहा और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद 3 बेटियों को, उसमें कुछ एक आध नाबालिग थी शायद और 2 बालिग थीं, उनको किस प्रकार से वो लेके उत्तर प्रदेश चला गया। जब बच्चियां गायब हुई तो लोगों ने कंप्लेंट की और 3-4-5 दिन तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। तो लोगों में आक्रोश था, सब तरफ से फ़ोन आ रहे थे, जिलाध्यक्ष होने के नाते आप क्या मदद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि हनुमान चालीसा का पाठ था। मैं उसमें गया तो उसमें प्रेस मीडिया आई हुई थी कुछ, और उसमें ये पूछा गया कि भाई क्या क्या है प्रोग्राम। तो उसमें ये पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर हम पुलिस नहीं करेगी तो हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतना बड़ा संगठन है कि हम खुद भी ढूंढ कर लेके आ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने जो है उसको, उस कड़ी को हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हुए कुछ पत्रकारों ने शायद इस तरीके का किया, या लोकल लोगों ने बाइट बनाई, वो अभी क्लियर नहीं है। मैं उनके खिलाफ मानहानि का जो है वो केस दायर करूँगा, क्योंकि इस प्रकार छवि को ख़राब करना, और ख़ास तौर से ऐसे इलाके में जहाँ हम हिंदू मुस्लिम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, बड़े बरसों से रहते हैं, बड़ा प्रेम है हमारा, तो उसको उस एंगल दिया गया कि वो हिंदू और मुस्लिम में गैप पैदा करे। तो उसमें इस प्रकार कहा गया कि जिहादी शब्द जो है वो उस व्यक्ति के लिए किया गया जो जिहाद के मकसद से जो यहाँ पर आया था, और उसने इस प्रकार की घटना को दिया और उत्तर प्रदेश चला गया। उसमें पूछा जी आप योगी जी होते तो क्या करते योगी। तो मैंने कहा जब तक योगी जी एक्टिव है तब तक तो सब क्राइम जो है वो सब कंट्रोल में ही है, अगर नहीं होगा तो हम उनको ठीक करेंगे। और मोदी जी का भय खत्म हुआ है तो वो दिल्ली भाग के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो इस प्रकार की 3-4 चीज़ों का जिक्र उसमें लिया, लेकिन उसमें वो किसी प्रकार से उन लोगों ने, जिन भी लोगों ने किया, वो उसको जोड़ के दिखाया गया मुसलमानों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है शब्द, लेकिन वो शब्द उसके प्रति था जो गलत काम करने वाला है। तो मेरी यही जिससे कि स्पष्टीकरण है इसका कि हम कोई भी गलत व्यक्ति है उसके खिलाफ हैं, उसमें मुस्लिम वह शब्द नहीं यूज़ किया गया है, वो गलत लोगों ने उस एंगल को डाइवर्ट करने की वजह से लगाया है। जो लोग इस प्रकार की वो रखते हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया जाएगा। और उसको कुछ लोग और कैश कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स वाले मेडिकल सिस्टम के लोग हैं जो सच पूछे तो जिनका जीवन हॉस्पिटलों में मरीजों को भेजने का और उनसे कट लेने का सिस्टम होता है, इस तरीके का सिस्टम होता है, वो लोग उसको और वो एंगल देना चाह रहे हैं ताकि कि वो छवि को नुकसान पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि हमारा भाईचारा बना रहेगा, इन वीडियो से कोई हमारा घटता नहीं है। आजकल एडिटेड और AI वीडियोस बहुत चलती हैं इस प्रकार की। सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला था जिसको अलग रंग दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था कि पुलिस उसको खोज नहीं पा रही थी और उसमें आक्रोशित था हिंदू समाज, इसमें कोई दो राय नहीं थी, और वो हनुमान चालीसा का समय था, इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट निकला और उसको वैसे वैसे बना दिया गया, उसमें से कट एंड उसको करके। थैंक यू। प्रशासनिक कार्रवाई की भी मांग करेंगे ऐसे लोगों पर? जी बिल्कुल, अगर उस चीज़ को मिसयूज़ किया जाता है उसका, तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी घटना होगी कहीं भी कुछ प्रकार की, उसका कोई दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च कराएंगे।